गीता उपदेश की से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। महाभारत के समय जब अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ उसी को गीता उपदेश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जब कौरव पांडव आमने सामने थे तो जो अर्जुन ने देखा कि हमारे सामने हमारे कलीग्स हमारे रिलेटिव्स आए तो उन पर बाण नहीं चला पा रहा था, जिसके कारण वो धनुष बाण लेकर बैठ गया। तो कृष्ण ने जो बातें बताई, आप कह सकते हैं कि अर्जुन और कृष्ण के बीच में जो संवाद हुआ वही हमारा गीता उपदेश है। तो एक्चुअली जो संवाद हुआ वो दूसरे श्लोक से ही जो मेन संवाद है वो है। तो दूसरा श्लोक का जो अर्थ है वो है कि कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। इस छोटी हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उठो। यानी श्री कृष्ण साफ कहते हैं कि हिम्मत रखो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम अपने धर्म से पीछे मत हटो। तो कुल मिलाकर यह श्लोक अर्जुन को हिम्मत देने और उनके कर्तव्य को याद दिलाने के लिए। तो एक्चुअली जो कृष्ण ने जो बातें बताई वह उनको हिम्मत दिलाने के लिए और उत्साहित करने के लिए कहा। जो आगे जो तीसरा श्लोक है उसमें जो मेन अर्थ है एक्चुअली वह जो है अर्जुन को कर्मयोग के सिद्धांत को समझाते हैं और कहते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। नहीं, एक्चुअली उनका भी कहना यही था कि अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इस तीसरे श्लोक का जो सार यही है कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। इस तरह हम हर श्लोक को मतलब जो मेन पॉइंट है उससे रिलेटेड ये जो मेन अर्थ है उसी पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर इसको हम लोग सोचे अपने जीवन में उतारें कि हम कहें कि नहीं कर्म करो, फल की चिंता ना करो, तो हमें लगता है कि आज के टाइम में जब कोई आदमी सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगा या इसका रिजल्ट ये होगा, तो उसको करने की इच्छा बढ़ती है। अगर फल की चिंता नहीं करे तो आज का युग में तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। लेकिन एक्चुअली अगर उनके बात को, गीता ज्ञान को या गीता सार को अपने लाइफ में हम लोग लाना चाहें तो मेन कैसे ला सकते हैं उसको। तो उनका कहना यह था कि मीनिंग, अगर रियल मीनिंग की बातें करें तो कहना यह था कि यानी फल की चिंता में इतना मत उलझो कि वही सब कुछ बन जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फल बिल्कुल ना सोचो, फल की चिंता बिल्कुल ना करो, बस इस बात का ध्यान दें कि आपका ध्यान काम करने पर भी हो, फल को लेकर जरूरत से ज्यादा चिंता न करें। तो इस तरह क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहता है। तो अगर केवल हम फल की ही चिंता करेंगे तो फिर काम नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सोचेंगे नहीं, उतनी दिमाग में रहनी चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे तो एक्चुअली काम नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको अपने लाइफ में भी ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, बाय।